हो गया ना, चालू हो गया। देखिए दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 4 में हम वो डिस्कस करेंगे जो लेक्चर नंबर 1 और 2 में किए थे, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 आप लोग देख लिए होंगे। हम लोग वहाँ पे क्या देखे थे, नंबर और डिजिट के बारे में चर्चा किए थे। नहीं, नंबर्स और डिजिट्स क्या होता है, क्या चर्चा किए थे। डिजिट, डिजिट डिजिट मतलब होता है अंक, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग चर्चा किए थे नंबर, ठीक है ना। नंबर्स मतलब होता है संख्या। ये दोनों में डिफरेंट हम बताए थे क्या होता है। डिजिट वे होते हैं गाइज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल्स मेरे 10 डिजिट्स। कितने डिजिट है, 10। नंबर्स भी कितने हैं इसमें, 9 नंबर्स, 10 नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए गाइज, हम नंबर्स के बारे में ये बोले थे कि नंबर्स जो बनती है वो डिजिट को मिलकर नंबर्स बनाती है, ठीक है ना। डिजिट मिलकर क्या बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं क्या, एक हिंदी की शब्द या इंग्लिश का अल्फ़ाबेट या हिंदी का वर्ण के बारे में हम लोग थोड़ा समझें तो वहाँ से हम लोग नंबर्स को अच्छी तरह डिटेल से समझ सकता हूँ। जिस प्रकार अल्फ़ाबेट को मिलकर क्या बनाती है, मान लेता है ABC Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 डिजिट होते हैं। हम लोगों के मैथमेटिक्स में टोटल 10 ही डिजिट्स होते हैं, ठीक है ना। फिर भी मैथ इतना बड़ा तो सोचना पड़ेगा आप लोग को। मैथ मात्र 10 डिजिट्स मिलकर बने हैं, अंक गणित 10 डिजिट। और हिंदी जो मिल के बने हैं वो आपका 52 लेटर्स वर्ण मिलकर बने हैं। और इंग्लिश वर्ड जो मिलकर बने हैं वो 26 लेटर। तो आप लोगों को ये पता होगा गाइज कि नंबर्स हमारे कितने हैं, टोटल्स 10 ही होते हैं जिसको अंक बोलते हैं। तो यही 10th अंक से आप कितनों बड़ा से बड़ा नंबर्स लिख सकते हैं, छोटा से छोटा नंबर्स लिख सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इंग्लिश की अल्फ़ाबेट देखते हैं तो 26 है, मगर उसमें अनंत वर्ड का निर्माण अनंत होते हैं, लेटर्स और वर्ड जिस प्रकार है ना, उसी प्रकार यहाँ पे मैथ में भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंक और नंबर्स। अंक और नंबर्स, अंक को मिलकर नंबर्स बनाते हैं और लेटर को मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है ना। और वर्ण के मिलकर शब्द बनाते हैं, ठीक है ना। शब्द की टुकड़ा ही वर्ण कहलाते हैं और वर्ण की जो संयोग जोड़कर जो शब्द बनाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग हिंदी में वो पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं गाइज कि इंग्लिश में लेटर्स को मिलाकर वर्ड्स का निर्माण करते हैं। और मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे गाइज, अंक को मिलाकर नंबर्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये एक नंबर से कहलाता है, ये भी एक नंबर से कहलाएगा, ये भी एक नंबर से कहलाएगा, ये भी एक नंबर से कहलाएगा। जिस प्रकार आप कह सकते हैं लेटर्स में, आप लेटर को थोड़ा इंग्लिश से हम लोग समझते हैं, जैसे ABCD .Z तक है, ठीक है ना गाइज। टोटल कितने हैं, Z तक है, 26 लेटर है। इसमें टोटल 26 लेटर होते हैं, इसमें टोटल 10 ही डिजिट होते हैं, ठीक है ना। इसमें 26 लेटर्स होते हैं या इसमें 10 ही डिजिट होते हैं। जैसे एप्पल लिखते हैं, APPL एप्पल, ये क्या बन गया, वर्ड्स बन गया। क्या बन गया, वर्ड्स। और यहाँ पे जो है गाइज ये 4698, ये एक क्या है गाइज, ये एक आपका नंबर्स है, ये आपका एक क्या है, नंबर्स है। तो हम लोग कंपैरिजन ये कर सकते हैं, इंग्लिश को जिस बिहेव से देखते हैं वही बिहेव से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर का भी मतलब अंक को भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इससे ये सीखें कि नंबर और डिजिट्स जो होती है, डिजिट से मिलकर नंबर्स बनते हैं, जिस प्रकार लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लोग नंबर और डिजिट में डिफरेंट अंतर पता चल गई।
जिस प्रकार हम लोग कह सकते हैं क्या, APPLE एप्पल, BANANA बनाना, ठीक है ना, GRAPES ग्रेप्स, TOMATO टमेटो। तो इसमें देखो टोटल कितने हैं, 4 गो वर्ड है। कितने वर्ड है, 4 गो वर्ड है। नहीं, टोटल कितने वर्ड है जी, 4 वर्ड है। बट इसको अल्फाबेट में अगर कहा जाए तो टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट से मिलकर एक वर्ड्स का निर्माण किया। इसमें 1 2 3 4 5 6 को अल्फाबेट्स मिलकर एक वर्ड्स का निर्माण किया। उसी प्रकार नंबर्स जो है ना, इसमें टोटल डिजिट्स कितने हैं गाइज, इसमें डिजिट्स आपका 4 है। इसमें डिजिट्स कितने हैं गाइज, इसमें आपका डिजिट 5 है, ठीक है ना। और इसमें डिजिट्स कितने हैं गाइज, इसमें आपका डिजिट्स 7 है। और इसमें आपका डिजिट्स कितने हैं गाइज, इसमें आपका डिजिट जो है ना वो आपका 6 है, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया डिजिट और वर्ड में क्या अंतर होती है। लेटर्स और हम लोग कहाँ से ये पता किए, लेटर और वर्ड से हम लोग कंपैरिजन नंबर और डिजिट को कर लिए, ठीक है ना। इतना हम लोग पिछले क्लास में हम लोग समझाए थे, हम लोग समझे थे, ठीक। पिछले क्लास यही सब चीज हम लोग समझे थे। और हम लोग ये भी चर्चा किए थे गाइस कि 1 से लेकर 9 तक में कुल कितने डिजिट्स होते हैं, 1 से लेकर 9 तक में कुल कितने डिजिट्स होते हैं। तो पता था कि हम लोग को 9 डिजिट होते हैं। और 10 से लेकर 99 तक में, तो कहने का मतलब है 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने डिजिट होते थे, ये भी पता कर लिए थे, 189 डिजिट होते थे। और 1 से लेकर 999 तक में कुल कितने डिजिट होते थे पता है गाइस। तो ये भी हम लोग पता किए थे, कितने होते थे कि 2889 यही होता था। नहीं तो देख लो यहाँ पे चेक आउट भी कर सकते हैं हम लोग, 1 से लेकर 99 तक में, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 99 तक में 189 होता है डिजिट गाइस, 189 डिजिट होता है। तो बताओ 100 से लेकर 99 तक में कुल कितने डिजिट्स होंगे। तो इसको घटा दीजिए ना, तो जैसे घटाएगा 900 डिजिट हो जाएगा। 900 को इसमें इस नंबर में कुल कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट मिलकर। 900 नंबर ऐसी है जिसमें 3 डिजिट है। कितने हैं गाइस, 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 तिया 2700 डिजिट हो गया, ठीक है गाइस। 2700 डिजिट हो गया। यहाँ पे हम लोग को 1 से लेकर 99 तक कितना है पता है गाइस, 189 डिजिट है। तो सीधी से ऐड कीजिए तो 889 डिजिट आया या नहीं आया। तो हम लोग यहाँ तक को पूरा चर्चा कर लिए थे। और मैं जानते हो क्या किए थे, यहाँ तक पता करने के बाद मैं ये कहे थे कि एक हम होमवर्क में कुछ चीज दिए थे, आप लोग को याद होगा गाइस। होमवर्क में दिए थे ये कि एग्जाम्पल्स नंबर एक में 1 से लेकर 10 तक 40 दिए थे, ऐसे कुछ नंबर दिए थे। बोले थे कि इसमें कुल कितना डिजिट होगा ये आपको पता करना है, ठीक है ना। तो आप कैसे पता करेंगे, पहले ये आपको पता है गाइस 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 999 तक में 288 डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। इतने डिजिट होते हैं। तो आप ये भी जानते हैं गाइस कि 1000 से लेकर 1040 तक में कुल कितने डिजिट्स हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए ना, यहाँ पे क्या कीजिएगा, 4040 में 999 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको जैसे सब्ट्रैक्ट 13 में 8 5 5, यहाँ पे बचेगा 9 0, यहाँ पे बचेगा क्या गाइज आप ही बताइए, 4 ही बचेगा, ठीक है ना। 4 बचेगा, 9 9 9 9 9 9 9 9 4 तो नहीं बच सकता है, 3 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसमें इसको 10 10 में 9 गया 4, इसमें बचा 13 13 8 5 13, ठीक नहीं। बचा यहाँ पे 9 9 में 9 गया 0, बचा यहाँ पे 3 30 51, 30 51 ऐसा नंबर है जिसमें 4 4 डिजिट हैं,
4 डिजिट। तो सीधी सी बात है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 0 और कैरी 2 था, 2 हो गया, ऐड कर दिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या गाइस, देखिए आप 4 दिया 12, तो 12,204 हो गए। टोटल कितने हुए, 12,204 डिजिट, ठीक है ना। तो आप टोटल डिजिट पता करें, आप 1 से लेकर 10,040 मतलब 1040 तक में कुल कितने डिजिट, ठीक है ना, कुल कितने डिजिट हैं। तो आप लोग ये पता किए कि थोड़ा सा कहीं तो गलत हुआ है, जरूर जरूर जरूर, हाँ हुआ तो है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा बदल देता हूँ मैं, ठीक है ना, हो गया ना, अब सही हो गया ना। तो इतना हुआ, तो आप बताइए 1 से लेकर 4040 नंबर तक में कुल कितने डिजिट होंगे। तो ये पता चला कि जोड़ेंगे सब, यहाँ पे जोड़ लीजिए ना, कितना होगा 1 से लेकर उतना तक में, 1 से 999 तक में कुल कितना डिजिट है गाइस। तो आप जोड़ें, यहाँ पे 2889 है, इसको ऐड कीजिए, 9 4 13, यहाँ पे 9, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 8 2 10 किलो 0, 4 1 5, यहाँ पे 2 नहीं, एक ही होना चाहिए, 15,093, 15,093 इतना डिजिट आया, ठीक है ना। आपको कोई भी क्वेश्चन दे देना, आप कितना बड़ा बड़ा नंबर दे देना, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो डिजिट आपका धड़ाधड़ निकल जाएगा। फिर ये क्वेश्चन हम देखता हूँ, देखिए आप ये सब उतारते जाइएगा साथ ही साथ गाइस। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1 से लेकर 1899 तक में कुल कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, 1 से लेकर 999 तक टोटल कितने डिजिट हैं, ठीक है ना, याद है, निकाल के रखा हूं डिटेल में, पिछले क्लास में लेक्चर 2 में हम डिटेल बताया हूं इसके बारे में। अब देखिएगा 1000 से लेकर 1899 तक में कुल कितने डिजिट होंगे। तो पहला आपका काम क्या है, 1899 में 999 को घटा दो, क्योंकि पहले इसका इतना तक तो नंबर पता है, इसलिए घटा के यहाँ पे डिजिट पता करना है ना। तो 0 0 9 कितना होगा गाइस, 9 बचेगा। तो 900 डिजिट ऐसा है जिसके पास 4 डिजिट है, 900 नंबर ऐसे हैं जिनके पास 4 डिजिट है। तो गारंटी है 9 × 36 100 डिजिट। तो 1000 और 1889 के बीच, ठीक है ना, 3600 डिजिट्स हैं। तो कुल डिजिट्स कितने होंगे, तो आप क्या करें, 1 से लेकर 1899 तक में कुल कितने डिजिट हैं, 3600 को आप ऐड कर दीजिए 2889 में, 9 8 14 6, टोटल इतने डिजिट है गाइस, ठीक है ना। तो आप लोगों को डिजिट्स के बारे में फुल नॉलेज हो गए होंगे, और हम लोग आगे देखते हैं डिजिट्स के बारे में पूरा फुल कंसेप्ट, फुल ज्ञान देखता हूँ और क्या क्या होती है डिजिट्स में, और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आज पर मैं डिजिट्स का पूरा नॉलेज लेंगे, और कल से हम इसका क्वेश्चन को कैसे कैसे आती है उसके बारे में हम पूरी
चर्चा करेंगे। देखिए आप ही बताइए कि 1 से लेकर 7,779 तक में कुल कितने डिजिट होंगे? ठीक है नहीं? तो 1 से लेकर आपको ये पता है कि 999 तक में कुल कितने डिजिट होते हैं गाइस? 2889 डिजिट होते हैं। तो आप ही बताएं कि 1000 से लेकर 7079 तक में कुल कितने डिजिट होंगे? कुल कितने डिजिट होंगे? ठीक है ना? तो ये चीज को पता करने के लिए पहले इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 7,779 में 999 को घटा दीजिए, 0, 17 में 9 8, बच्चे यहाँ पे 9 0 6। मतलब कहने का मतलब ये है कि 6080 नंबर्स ऐसे हैं जिसके पास 4 डिजिट है। तो इनको आप क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा गाइज? 4 गुने 0 तो 0, 32, 4 6 24, मतलब 24,320 डिजिट ऐसे हैं जो 4 इसके 1000 से लेकर 7,079 के बीच में 24,320 डिजिट है। 24,320 डिजिट हैं। ठीक है ना गाइज? कितने हैं? 24,320 डिजिट हैं। तो आप बताएं आगे कि 1 से लेकर 7,079 तक में कुल कितने डिजिट होंगे? तो 24,320 डिजिट प्लस 2889 डिजिट, तो दोनों को आप ऐड करें ना तो आपने ही पता चल जाएगा। 9 0 8 3 11 4 2 6 1 7 2। मतलब कहने की मतलब है 1 से लेकर 7,779 के बीच इतना और इतना में कुल कितने डिजिट हैं कि 27,209 डिजिट हैं। ठीक है ना? 27,209 डिजिट हैं। तो आप लोग डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? आप लोगों को तो पूरी जानकारी हो गई होंगी। तो ऐसे ही आप फाइंड करें तो बहुत अच्छी होंगे। और एक क्वेश्चन लेता हूं, देखिए 1 से लेकर पूछ दिया कि 8,975 तक में कुल कितने डिजिट हैं? 8,975 में तक में कुल कितने डिजिट हैं? तो आप कैसे पता करेंगे गाइज? तो आपको ये पता होगा कि 1 से लेकर 999 तक में 2889 डिजिट होते हैं। तो आप आगे भी देख सकते हैं। तो आप सॉल्यूशन की ओर चलें। तो 1 से लेकर 999 तक में 2889 डिजिट होते हैं। ठीक है ना? कुल कितने डिजिट होते हैं गाइज? 2889 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 2889 डिजिट होते हैं। ठीक है ना? कितने होते हैं? तो आप बताइए कि 1000 से लेकर 8,975 के बीच में कुल कितने डिजिट होगा? दिमाग लगाए तो हम देखते हैं गाइस कि क्या होगा नहीं होगा। देखिए कि ये देखना है 1000 से लेकर 8,975 के बीच में कुल कितने डिजिट होंगे। ठीक है ना? तो आप कुछ नहीं कीजिए, सीधी सी बात है, किसको इसमें घटाइए ना। 8,975 में 999 को घटा दीजिए, जो बचेगा वही होगा। तो हम घटाएं जी तो क्या बचता है? 6, 16 में 9 7, फिर यहाँ पे 9 8, मतलब 9 7, मतलब 7,976 बचता है। 7,976 बचता है। मतलब लिखते हैं यहाँ पे, वहां पे आटेगा नहीं। 7,976 नंबर्स ऐसे हैं
जिसके पास 4 डिजिट हैं तो आप क्या कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 छक 24 करो 4, 4 सत्ते 28, मतलब 7 4 जा 28 और कैरी 2 बचा था 30 के 0। फिर आप देखिए कैरी रहा 3, और फिर देखिए यहाँ पे 4 नाम 36 और कैरी था 3 तो 39, ठीक है ना। मतलब 4 नंबर 36, हाथ में रहा 3, हाथ में 3 था उसको जोड़ दिए तो 39 हुआ, 39 के 9। फिर यहाँ पे देखिए 4 2 देखो 4 सत्ते 28, कितना हुआ गाइज 28, 4 सत्ते क्या हुआ 28, हाथ में 3 था 28 3 31, मतलब ऐसे इतना डिजिट है। मतलब कहने का मतलब है 31,900 4 को डिजिट ऐसा है जो 4 डिजिट्स के हैं, ठीक है ना। ये 1000 से लेकर 8,975 के बीच में कुल 31,904 डिजिट हैं। तो बताओ आप गाइज 1 से लेकर 8,775 के बीच में 8,975 के बीच में कुल कितने डिजिट होंगे, तो 31 90 4, और इसको आप क्या करेगा इस 2889 डिजिट है जी, तो सबको आप ऐड कर दीजिए तो आपका पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 8,975 के बीच में कुल कितने डिजिट हैं। 13 क्या 3 9 17 3 1 4, यहाँ पे 3, तो पता चला जी 34,793 डिजिट ऐसे हैं। मतलब 1 से लेकर 8,975 के बीच में कुल कितने डिजिट हैं, मतलब कुल इतने डिजिट्स हैं 34,793 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हम लोग क्या देखेगा, 4 चीज पर हम लोग ध्यान दिए हैं अभी तक, 4 चीज नहीं 3 ही चीज पर देखे हैं। पहला क्या देखे हैं, 1 से लेकर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए क्या बोले हैं, 1 से लेकर 9 तक कुल कितने नंबर्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं, और उस सब कितने कितने डिजिट से मिलकर बने होते हैं, एक डिजिट से मिलकर बने होते हैं। तो 1 डिजिट 9 नंबर्स गुने 1 डिजिट बराबर टोटल कितने डिजिट हो गए बच्चे, 9 डिजिट हुए, ठीक है ना। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 9 तक कुल कितने डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बताइए 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने डिजिट होंगे, तो आपको हम तुरंत अभी बताते हैं। 1 से लेकर कितना, 1 से लेकर 9 तक कुल कितने डिजिट होते हैं, इतने होते हैं। तो 1 से लेकर 99 तक आप लोग याद रख लीजिएगा, 1 से लेकर 98 तक तो हमको 1 से 90 तक डिजिट से काम चलाना होगा, फार्मूला का बेस यही है। तो आप 1 से 99 तक याद कीजिएगा 189 होता है। 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। तो 1 से लेकर 999 तक में कुल कितने डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 999 तक में कुल डिजिट्स होते हैं 2889 होते हैं। तो आपको बोलेगा कि 1 से लेकर 9,999 तक में कुल कितने डिजिट होंगे सर, बस 3 लिखेंगे, 3 को 8 लिखेंगे, 9 लिख देंगे, मतलब 3883। सुनिएगा अच्छी तरह से, 3889 ये आपका हो गया। 1 से लेकर 9,999 तक में कुल कितने डिजिट होंगे, 8। देखिए 1 से लेकर, कहने की मेरा क्या मकसद है आप सुनिए पहले अच्छी तरह से। मैं ये कह रहा हूं कि 1 से लेकर 9,999 तक, 1 से लेकर 9,999 तक कुल कितने डिजिट होंगे, कुल कितने डिजिट होंगे, टोटल कितने डिजिट होंगे। तो आप ये देखिए, मैं याद करा देता हूं कि 1 से लेकर 9,999 तक का डिजिट होते हैं 3889 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। तो कहने की मेरी ये मकसद था, ठीक है ना, क्या था कि 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट होते हैं, ठीक है ना, और 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट होते हैं, ठीक है ना।
और 1 से लेकर 999 तक में 2889 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। और फिर मैं ये कह रहा था कि 1 से लेकर 9999 तक में, मतलब 1 से लेकर 9999 तक में कुल कितने डिजिट हैं, तो 3889 डिजिट हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 99,999 तक में कुल कितने डिजिट होंगे, तो आप बताइएगा 48889, ठीक है ना। उसके बाद आपसे ये पूछा जाए 1 से लेकर 9,99,999 तक में कुल कितने डिजिट होंगे, 5588889 डिजिट होंगे, ठीक है ना। लिख देता हूं, सबसे बेस्ट रहेगा फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। क्या 1 से लेकर 9 तक में कुल 9 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। और 1 से लेकर 99 तक में कुल 189 डिजिट होते हैं। डिजिट मतलब अंक, क्या होता है, अंक, ठीक है नहीं, क्या होता है, अंक, याद रखिएगा। डिजिट का मतलब अंक होता है, पहले क्लास में ही बता दिया हूं, ऐसे ऐसे हम लिखेंगे। फिर 1 से लेकर 999 तक में कुल कितने डिजिट होंगे, 2889 इतने डिजिट होंगे, ठीक है ना। ये भी बताए थे कि 1 से लेकर 9,999 तक में कुल कितने डिजिट होंगे गाइस, 3889 डिजिट, ठीक है ना। फिर हम ये भी चर्चा किए थे कि 1 से लेकर 9,900 मतलब 99,999, यही कहने का मतलब है 99,999, 48889 डिजिट होते हैं, ठीक है ना। और ये भी बात हम बोले थे कि 1 से लेकर 9999 इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 तक में कुल कितने डिजिट होते हैं गाइस, तो ये होते हैं 5888889 डिजिट, ठीक है ना। तो कितना हुए गाइस, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 5 अंक 5 8 लास्ट में 9। इसको याद करने का तरीका भी बता देंगे, और एक और बता देते हैं। 1 से लेकर 9999999 1 2 3 4 5 6 7 तक में कुल कितने नंबर्स, ये तो इतने नंबर्स में डिजिट कितने होंगे, 6888888। जितना देखो ये 6 है तो 6 को 8 लिखना है, लास्ट में 9 को डिजिट लगा देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये पता चला कि आगे जैसे बढ़ते जाएगा तो ये नंबर बढ़ते जाएगा, 8 का नंबर बढ़ेगा, लास्ट में 9 ही रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और याद कर लीजिएगा तो आपको कोई भी नंबर दे देंगे ना, तो आप धड़ास से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे ज़्यादा ऐसे भी कंपटीशन लेवल में पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। ये काफ़ी हो गया और हद हो गया, यही है आज का क्लास गाइस, यहीं तक रहेगा। आप लोग याद करके यहाँ से यहाँ तक आइएगा, क्योंकि जब तक आप याद नहीं कीजिएगा तब तक आगे का क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, फिर भी आप लोग बोल दिए तो ये देखता हूँ कि 1 से लेकर इतना नंबर्स है, ठीक है ना। इसमें डिजिट कितने होंगे, ठीक है ना। इकाई दाई सैकड़े हजार 10,000 75,695 है। तो हम लोग इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा गाइज, बताइए। 1 से लेकर 9999, ठीक है ना, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5
1 2 3 4, ठीक है ना, इतना ही होगा। ठीक, इसमें कितना होता है गाइज, 1 2 3 4, मतलब कहने का मतलब है एक में था 9, 2 में था 189, 3 में था 289, इसमें क्या होगा 38889 होगा ना। तो 999 तक में इतना डिजिट होते हैं 38889। तो आप बताइए यहाँ पे इतना तक में आपका क्या हो गया, टोटल 38889 डिजिट होंगे, ठीक है ना। बच गया कितना 9,900, 10,000 से लेकर 75,695 के बीच में देखना है, ठीक है ना। 695 आप इसको घटाइए ना, इसमें 75,695 में 9,999 को घटा दें तो 15 में 8, 15 में 9 गया 6, 18 में 9 9, ठीक है ना। यहाँ पे बचा कितना 15 में 9 गया 6, यहाँ पे बचा कितना 14, 14 में 8 6 14 मतलब 5, ठीक है ना। और यहाँ पे बचा 6, मतलब कहने का मतलब है 65,696, 65,696 ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिसके पास 5 डिजिट है। कितने डिजिट है गाइस, 5 डिजिट है। तो 5 से इसको जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 5 6 30 करो 0, कैरी रहा 3, 45 3 48, 5 6 30, 30 और 4 34, 5 25, 25 और 3 25 3 28, और यहाँ पे देखिए 5 6 30, 5 6 क्या है गाइस 30, ठीक है ना। 5 6 क्या है 30, 30 और हाथ में कितना था गाइस 30 और 2 32, इतना डिजिट आया 32 8 4 80, इतना डिजिट है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये पता चला, क्या पता चला कि 10,000 से लेकर 75,695 तक में इतना डिजिट है। अब इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दें, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 38, हो जाएगा ना गाइज 8 8 9 डिजिट। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए तो आपका पता चल जाएगा 1 से लेकर 75,695 के बीच में कुल कितने डिजिट हैं। तो ऐड कर रहा हूं, कुल इतना डिजिट है, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 3,67,369 डिजिट हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह का आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। SW में कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूं, 1 से लेकर 23,775 का देख लीजिएगा। फिर दूसरा एग्जांपल्स में दे देता हूं, 1 से लेकर 28,376 देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर एक एग्जांपल्स दे देता हूं, 1 से लेकर 8,700 इतना देख लीजिएगा। फिर एक एग्जांपल्स दे देता हूँ 1 से लेकर 3 4 6 9 तक देख लीजिएगा। उसके बाद आप एक चीज और देख लीजिए, 1 से लेकर 9 9 9 9 9 9 9 तक देख लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 से लेकर 7,300 4 5 6 तक देख लीजिएगा। उसके बाद आप 1 से लेकर 88,675 700 तक देख लीजिएगा। सबका फॉर्मूला मैं लिखा दिया, 1 से लेकर 3 4 6 9 5 तक देख लीजिएगा। यही आपका होमवर्क रहा, आप इतना होमवर्क बना लीजिएगा, ठीक है ना। इतना होमवर्क आप बना के आप दिखाइएगा हमको, ठीक है। आज का क्लास एंड कर देता हूँ। आप जय हिंद गाइज, नमस्ते दोस्तों। आप लोग से मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ आज। आप लोग मेरे इस YouTube चैनल में एक बार पढ़िए और जिंदगी भर के लिए मैथ पलट के नहीं देखना होगा,
पढ़ने के लिए कोई टीचर से कोर्स नहीं खरीदना होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप मेरे इस चैनल में एसएससी का मतलब कंप्लीट जानकारी देंगे, ठीक है ना। आप लोगों का कृपा और आशीर्वाद बना रहे तो मैं इतनी बेस्ट और इतनी सरल तरीकाओं में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मेरी चैनल शुरू में क्या है जानते हो, शुरुआती मतलब क्या है, अभी मैं खोला ही हूँ, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा अभी मेरा क्या होता है, पढ़ाने का उतना अथी नहीं है, क्योंकि मैं जानते हो मैं कोशिश करेंगे अधिक से अधिक मैं मेहनत करके हमारे बच्चों को पास जो भी कुछ जाए सरल और आसान तरीका बनकर जाए, जिससे कि बच्चे को समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। मैं कोशिश मेरा यही रहेगा गाइज, आप लोग मेरे YouTube चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर को सब्सक्राइब और बेल बजा दीजिए। जैसे वीडियो YouTube में अपलोड होंगे वैसे ही वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाएंगे। और आप लोग देखिएगा, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जहाँ पे भी गलती हो आपका भाई से, तो आप भाई को डायरेक्शन देना भी ज़रूरी है। आप सिखाइए, हम सीखने के लिए भी तैयार हैं। जहाँ हमसे गलती होती है वो सीखेंगे और आप लोगों को भी सिखाएंगे। हम सीखिए और सिखाइए, यही गुरु और चेला में रिश्ता होती है, ठीक है ना। शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छी सुंदर रिलेशन बना के रखिए। और आप मेरी चैनल को थोड़ा सा आप लोग तो 1 सेकेंड के लिए अगर आप ध्यान दे दीजिएगा तो मेरा चैनल कल ग्रो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग का मन का आस्कत है, आप चाहिएगा तो आज ही आप लोग 1 घंटा में मेरा चैनल को वर्ल्ड का नंबर 1 बना सकते हैं। वो आपके हाथ में ताकत है, वो मेरा हाथ में कुछ ताकत नहीं है। मैं जहाँ तक मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों की आशीर्वाद और कामनाओं से मैं अधिक से अधिक मेहनत और संघर्ष करके मैं डेली का डेली वीडियो बनाऊँगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो। जय हिंद भाई।